हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए हम इंग्लिश एक नए तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सीखने की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए सीखते हैं इंग्लिश सबसे आसान तरीके के साथ। शुरुआत में मैं पूछूँ आपसे कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दे दिया जाए तो इंग्लिश क्या है। नेचुरली आप सभी लोग बोलेंगे कि इंग्लिश तो एक भाषा है। तो भाषा क्या होती है? व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? आपका जवाब होगा लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स लैंग्वेज मीडियम है कम्युनिकेशन का। अब ये कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अदर्स। हमें अपनी बात, अपने विचार, अपने आइडियाज़, थॉट्स हमारे दिमाग से किसी और को देने, पास ऑन करने, तो हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होगी और उस मीडियम का नाम है कम्युनिकेशन। राइट। अब चलते हैं द वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोली जाती है और जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी इंग्लिश बोलने का तरीका, जो ब्रिटिश हैं उनका तरीका और हमारी इंग्लिश बोलने का तरीका क्या है। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स डिफरेंस तो है। ये डिफरेंस कहाँ से आया, क्यों है डिफरेंस? जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो उनके बोलने का तरीका और हमारे इंडियन बोलने का तरीका, इसके सबसे बड़ा रीज़न है कि लैंग्वेज का ओरिजिन, ये लैंग्वेज कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन से ओरिजिन हुई है। इसका नेटिव प्लेस जो है ये बहुत ही ठंडे प्रदेश है। और जब बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में जब लोग रहते हैं तो उनके फीचर्स वगैरह में भी कुछ आपको डिफरेंस नज़र आता है। उनके फीचर्स कैसे होते हैं? वे लोग गोरे होते हैं क्योंकि वहाँ सनलाइट कम होती है और हमारे सनलाइट से स्किन सनबर्नट होती है। सनलाइट के साथ में अब उनकी नोज़ हम देखें तो नोज़, उनकी नोज़ और हमारी नोज़ में डिफरेंस है। हमारी नोज़ उनकी नोज़ से थोड़ी बड़ी होती है। लिप्स जो हैं, ब्रिटिश जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज़ के लोग हैं उनके लिप्स हमारे लिप्स से बहुत पतले होते हैं। रीज़न कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है बोलते समय हमारे लिप्स ठंडी में अंदर की तरफ होते हैं। हम जब फील करें जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आप किस तरह से बोलते हैं तो लिप्स अंदर की तरफ जाते हैं, तो उनके लिप्स हमारे लिप्स से थोड़े पतले होते हैं। और जो नोज़ माउथ होती है, माउथ हम पूरा मुंह खोल करके बोलते हैं, लेकिन वो पूरा मुंह नहीं खोल सकते। जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो लोअरजा जो नीचे वाला जबड़ा होता है ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, ये दोनों दांत चिपक जाते हैं और फिर बोलने होता है तो मुंह कम खुलता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है। और टंग जो है, हमारी टंग फ्री है। हम वर्ल्ड का कोई भी लैंग्वेज सीख कर बोल सकते हैं। हम इंडियंस में खासियत है, हम वर्ल्ड का कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। लेकिन जो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन के लोग हैं वो टंग फ्री नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से नहीं बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे उन्होंने यहाँ पूछा ये कौन सा शहर है, हमने कहा दिल्ली। दिल्ली, द जब आप फील कीजिए द बोलते हैं दिल्ली तो आपकी टंग आगे होती है, लेकिन वही टंग पीछे रख करके जब बोला जाता है तब साउंड आता है डाले। तो यही रीज़न है, डाली दिल्ली का डाली हो गया, कलकत्ता का कलकत्ता हो गया, मद्रास मैड्रिस हो गया। दिस इज़ द वे, दे आर एग्जाम्पल्स कि कैसे टंग पर क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट होता है। अब उससे हॉट क्लाइमेट जिसे हम बोलें मॉडरेट क्लाइमेट, हम लोग जो रहते हैं द फीचर्स ऑफ मॉडरेट क्लाइमेटिक पीपल, जो हम लोग हैं हमारे फीचर्स देखें तो उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हमारी नोज़ बड़ी होती है, नोज़ क्राउन हमारा बड़ा होता है, लिप्स हमारे लिप्स बड़े हैं, नेचुरल लिप्स कह सकते हैं, माउथ हम ओपन फ्री ओपन करके बोलते हैं। और हमसे भी ज़्यादा गर्म क्लाइमेट पर रहते हैं अफ्रीकन लोग, उनकी आप देखें तो नोज़ बिल्कुल बहुत बड़ी होती है, चौड़ी होती है, लिप्स बाहर की तरफ होते हैं और मुंह बहुत ज़्यादा खुल करके बोलते हैं। अब आप बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट देखिए कि जो कोल्ड क्लाइमेटिक लोग हैं उनके साउंड में नज़ल साउंड होती है, नाक से बोलने का सेंस आता है। और जो अफ्रीकन लोग बोलते हैं उनमें चेस्ट साउंड सुनाई देती है, मुंह ज़्यादा खोल करके ऑफ करके बोलते हैं। राइट। सो ये सबसे पहली चीज़ है कि लैंग्वेज जब दोनों बोली जाती हैं, इंग्लिश बोली जाती है और हिंदी बोली जाती है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब आती हम जब लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसमें सेंटेंसेस होते हैं। अब सेंटेंस
क्या होता है? व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस अभी तक आप लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन जो पढ़ी है वो है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सम सेंस। मैं इसमें आगे बोलूँ, इट मस्ट हैव अ वर्ब। यदि वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, टाइटल हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेंटेंस यदि फ्रेम करना है तो आपको किसी न किसी वर्ब की ज़रूरत होगी। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस में कॉमन चीज़ क्या है? सभी लैंग्वेज, जो आप सपोज इंग्लिश साथ आप फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, ये वर्ल्ड का कोई भी लैंग्वेज सीखें, वहाँ कॉमन चीज़ होती है वर्ब। मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या कॉमन वर्ब होता है, क्या होता है, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए पहले हम सेंटेंस बनाते हैं। सपोज कीजिए हमारा पहला सेंटेंस है रवि इज़ अ स्टूडेंट। सेकेंड सेंटेंस हुआ रवि हैज़ अ बुक, और रवि रीड्स अ बुक। ठीक है, अब तीनों सेंटेंस में हम सेकंड प्लेस पे हमने रखा है वर्ब इज, हैज़ एंड रीड्स। ठीक है, ये होते हैं तीन वर्ब। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं रवि, ये सेंटेंस में क्या कहलाता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम देखें तो सेंटेंस के पार्ट्स में रवि क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला, कर्ता। सेकंड प्लेस पर है इज, ये वर्ब है, वर्ब टू बी। हम अभी आप सोच रहे होंगे इज, एम, आर, ये तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं। इस सेंटेंस में इज मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। फिर आता है अ, रवि इज अ क्या है? आर्टिकल है, ये नाउन के पहले लगाए जाते हैं। और फिर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब के पहले आने वाला नाउन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं जो कॉमन चीज़ें, वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस का जो कॉमन चीज़ें वो कैसे होती है। सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट होते हैं हर एक लैंग्वेज में। सब्जेक्ट मतलब वन हु डज एन एक्शन और द नाउन बिफोर अ वर्ब। ये तीन तरह के सब्जेक्ट इंग्लिश में हमने लिए हैं। कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है? ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक हूँ, मैं सिंगुलर हूँ, आई, लेकिन ज़्यादा होंगे तो वी। देन सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, जिसे हम बात करते हैं, जिसको बोल रहे हैं, सुनने वाला लिसनर होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। इंग्लिश में सिंगुलर भी यू, प्लूरल में भी यू। जैसे हम हिंदी में कहते हैं आप, सिंगुलर भी हो सकता है, आप प्लूरल भी हो सकता है। इंग्लिश में आपका सिंगुलर होता है दो। फिर आता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात कही जा रही है, वो हमारे सामने प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिंगुलर होंगे तो ही, शी, इट, और प्लूरल होगा तो दे। इस तरह से इंग्लिश में सिर्फ 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 ही सब्जेक्ट होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिर्फ 7 सब्जेक्ट होते हैं। इन्हें हम सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहते हैं। अब हम लेते हैं वर्ब, जो वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस में कॉमन होता है वर्ब। सबसे पहले तरह का जो वर्ब होता है, 3 तरह के जो वर्ब होते हैं उनमें सबसे पहले तरह का वर्ब होता है वर्ब टू बी, जो होना बताता है। जैसे अपने सेंटेंस था पहले रवि इज़ अ स्टूडेंट, रवि का होना बताया गया है। रवि क्या है? एक स्टूडेंट है। तो वर्ब टू बी जो एम आर इज प्रेजेंट में, पास्ट में होगा वॉज एंड वर, फ्यूचर में विल बी। शैल बी होता है, बट शैल बी अभी हम बोलचाल की भाषा में यूज़ नहीं करते हैं, विल बी कम यूज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि आपको कम से कम ग्रामर में उलझाया जाए और डायरेक्ट जो लैंग्वेज जिस तरह से बोली जा सकती है आसान तरीके से हम वही लेंगे। तो वर्ब टू बी मीन्स एम आर इज प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, और विल बी फ्यूचर में। फिर आता है सेकेंड काइंड ऑफ वर्ब टू पजेस। जो हमारा सेंटेंस था रवि हैज़ अ बुक, हैज़ हैव प्रेजेंट में, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही, शी, इट के साथ,
और हैव आई वी यू दे के साथ, और हैड पास्ट में सभी सब्जेक्ट्स के साथ, फ्यूचर में विल हैव सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। फिर थर्ड होता है वर्ब टू डू, एक्शन वर्ड्स। प्रेजेंट में डू डज हैं, पास्ट में डिड और फ्यूचर में होगा विल डू। ये 3 वर्ब होते हैं, 3 कैटेगरी वर्ब की होती है। मैं कहूँ 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट वर्ब टू बी, जो होना बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। सेकेंड काइंड ऑफ वर्ब बताता है कि उसके पास क्या है, पोजीशन में क्या है। और थर्ड होती है वो करता क्या है। ठीक है, अब आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए अपनी बोलचाल की भाषा से, कोई भी सेंटेंस उठा कर देखिए, आपको इन 3 कैटेगरी में ही वो सेंटेंस मिलेगा। आप एग्जाम्पल के लिए बोलें कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो आई लिव इन मुंबई। तो लिव क्या है, होना बता रहा है, करना बता रहा है। आई लिव, मैं रहता हूँ, रहने की क्रिया बता रहा है, आई लिव इन मुंबई। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, तो पोजीशन बता रहा है कि मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। दिस इज माई हाउस, तो इज होना बता रहा है, दिस इज यह है, क्या है, यह मेरा घर है, मेरा मकान है। राइट, तो इस तरह से सभी वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज में ये 3 मेन वर्ब होते ही हैं। इन्हीं पर सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इनका फॉर्म चेंज हो सकता है, पास्ट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। सब्जेक्ट के साथ में इन वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होगा, टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा। बस पूरा गेम, पूरी लैंग्वेज, इंग्लिश हो, फ्रेंच, जर्मन या और भी कोई दूसरी आप लैंग्वेज सीखना चाहें, तो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने के पहले उस लैंग्वेज के 3 बेसिक वर्ब यही सीखने होंगे। इंग्लिश में हम जिसे वर्ब टू बी, वर्ब टू पजेस एंड वर्ब टू डू बोलते हैं, उस लैंग्वेज में कुछ और वर्ड के साथ होंगे, लेकिन यही 3 वर्ब वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस में कॉमन होते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब टू बी किस तरह से चलता है, वर्ब टू पजेस का यूज़ कैसे होता है, और ये एम आर इज मेन वर्ब का काम कैसे करते हैं, यही इज एम आर वाज वर हैज हैव ये हेल्पिंग वर्ब का काम कैसे करते हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको वर्ब के अलग दूसरे फंक्शन सिखाऊंगा, जिससे आपका लर्निंग बहुत बहुत ईजी हो जाने वाला है। थैंक यू माय डियर, गुड बाय।